दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के ऊपर जो घर बनाते समय अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता या कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, जैसे कि अगर कोई ठेकेदार है तो वो आपको नहीं बताएगा, बट कहीं ना कहीं वो आगे चल के आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी बातें ली हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाएँ और जब भी आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कराएं तो वहाँ पे वो चीज़ ना दोहराएं। तो अगर ये वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, बट उससे पहले आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो ये स्लैब कास्टिंग होने वाली है या हो रही है, तो यहाँ जो जाल बिछा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे हमारे छत की सरिया जो है, इसमें आप देखेंगे कि ईंट का इस्तेमाल किया हुआ है जाल को उठाने के लिए। अब यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, ज़्यादातर लोग बार इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आपके एरिया में भी कुछ लोग इसको लगाते हो। तो इसको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा रिकमेंड है कि आप इसको ना लगाएं। अब नहीं लगाएं तो क्या रीज़न हो सकते हैं और हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है, वो जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई ठेकेदार कहता है कि भाई हम इसको लगाएंगे, तो आप भी उसको वो बातें बता सकें। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा, देखिए, इसको लगाने के पीछे का जो रीज़न होता है, वो लगाते हैं छत की जो सरिया होती है उसको उठाने के लिए, यानी कि कवर देने के लिए। अब हमारा जो छत में कवर रहता है वो रहता है 20 से 25 mm, यानी कि आप पौन इंची से 1 इंची कवर लेके चलते हैं, जो हमारी छत की शटरिंग से हमारा जाल उठा हुआ होना चाहिए ताकि नीचे कंक्रीट पहुंच सके। अब अगर आप ईंट लगाते हैं तो क्या होगा, वो 1 इंची से ज़्यादा उठ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 इंची की कम से कम मोटाई में ईंट होती है, तो वो इतना उठेगा कहीं कहीं। अब इस तरीके से आप जाल उठाएंगे, लेबर चलेगी, कहीं सरिया डाउन है कहीं अप है, तो लेबर के चलने से सरिया बैंड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वो बैंड हो गया तो फिर हमारा छत का सरिया भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अंडुलेशन में कहीं ना कहीं होगा। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न कि कुछ लोग तो ईंट निकालते हैं और कुछ लोग ईंट निकालते भी नहीं है छत डालते समय। तो यहाँ पे क्या होगा, ईंट जो है वो हमारी कंक्रीट के पानी को एब्जॉर्ब करेगी, और कहीं ना कहीं जब बारिश होगी तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ईंट है वहाँ नमी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये हो गया। अब ये जो मेन रीज़न है वो सबसे ज़्यादा बड़े रीज़न है, इसलिए आपको ईंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा ही आपको जैसे कि हमारी क्रैंक होती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, चेयर बना के इस्तेमाल करना है। और जो हमारे कवर ब्लॉक होते हैं उसी का आपको यूज़ करना है, जो हमारे 20 से 25 mm के होते हैं, आप मार्केट से खरीदिए और उसी को लगाइए। उससे क्या होता है कि हमारी सरिया जो है बहुत अच्छे से प्लेस हो जाती है, जगह जगह हमें लगाने होते हैं। ये सब देसी जुगाड़ है। देखिए, अगर आपकी जो ठेकेदार अगर वो बोलता है इसको यूज़ करने के लिए, तो आप सोच लीजिए, आप समझा दीजिए उसको ये बात है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको। कि जब आप अपने घर की छत डालते हैं, यानी कि स्लैब कास्टिंग आज आपने कर दी है, तो जो उसके अगले दिन आपको क्यारी बनानी होती है, यानी कि पॉन्डिंग बनानी होती है तालाब के फॉर्म में। चाहे आप वो ईंटों से बनाएं या फिर आप एक कच्चे मसाले से बनाएं, तो वो अगले दिन ही बना के आपको पानी भर के रख देना होता है। अब लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियाँ होती हैं या जो पानी भरते हैं, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या ऐसी पानी का छिड़काव कर देते हैं शुरुआती समय में ही। अगर आप शुरुआती समय में ही कंक्रीट को पानी सतह नहीं दोगे, उसकी सतह पर पानी नहीं रखोगे, तो उसमें क्रैक होने के चांसेस, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी श्रिंकेज क्रैक होती है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और डीप चली जाती हैं थोड़ी, जिसके कारण आप अपनी जब जब आप क्यारी बना के पानी भरते हो तो कभी कभी आपको पानी नीचे भी टपकता हुआ दिखाई देता है, या बारिश जब होती है और शटरिंग हट जाने के बाद भी उसमें लीकेज के फॉर्म में दिखता है। तो वो चीज़ें ध्यान रखें कि पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि छत डलने के अगले दिन ही आपको पहले ही क्यारी बना देनी चाहिए और उसके बाद आपको पानी भर देना चाहिए। दूसरी गलती की बात करूं तो वो जो करते हैं लोग बाग ज़्यादातर, जैसे मान लो कि आपकी फर्स्ट फ्लोर या फिर आपने पहली छत आपकी डल गई है, इसके ऊपर आप एक मंजिल और बनाना चाह रहे हैं, तो जो आप कॉलम की सरिया छोड़ते हैं ताकि हम दूसरे कॉलम को जॉइंट कर पाएँ आगे कंटिन्यू रखने के लिए, तो उसकी जो सरिया छोड़ी जाती है, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सरिया छोड़ते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसे कि ठीक है, इसमें क्या ना, आप इजीली आपने जो लैपिंग जोन होता है उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट या आधे इंची, सॉरी 6 इंची, आधे फीट, इस तरीके से वो सरिया छोड़ते हैं। और उसके बाद जब आप लैप करते हैं आगे कंटिन्यू रखने के लिए कॉलम को, तो उस तरीके से वो लैप नहीं हो पाता और उसी जॉइंट पे वो थोड़ा सा वीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि कॉलम की जो सरिया आप छोड़ोगे, कम से कम वो सरिया का 50 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि 16 mm की सरिया है, तो कम से कम 3 फीट के आसपास वो सरिया आप छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो सरिया छोड़ी है,
कोई 4 फीट है, कोई 5 फीट है, अल्टरनेट सरिया है, यानी कि जॉइंट भी आमने सामने नहीं आएगा और ईजिली बहुत ही अच्छे तरीके से आप लैप कर सकते हैं। थोड़ा सा परेशानी ये होगी कि आपको जो सरिया वाला होगा वो उसको लैप करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, वहाँ पे आप उस चीज़ को ना देखें कि उसको परेशानी होगी, बस आप ये चीज़ देखिए कि जॉइंट आपके एक सही जगह पे आ जाएगा जो लैपिंग जोन होता है, क्योंकि लैपिंग के जोन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लैपिंग देनी होती है, तो उस चीज़ को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो कि यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं और वो बस ऐसे ही जैसे सरिये वाला बोल दे या ठेकेदार बोल दे उनके कहने में आ जाते हैं। ये दो गलतियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं जो आपकी छत में प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाली हैं आने आने वाले समय में, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे। पानी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी कंक्रीट के लिए, जितना ज़्यादा पानी आप अपने समय पे दोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कितने दिन हमें पानी छत में भर के रखना चाहिए। तो देखो क्या है ना कि 14 दिन आपको पानी भर के रखना है। समय समय पे अपन चेक भी करना है कि पानी सूख तो नहीं रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर सूख रहा है तो और डाल दो पानी। तो अगर वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना। छोटी वीडियो थी पर जानकारी काफ़ी बड़ी थी, बहुत लोग इसको लाइक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।